A very good evening to all my dear students. So today you all are having a maths class. In our last class, some exercise of our chapter and some questions are completed. But some exercise and questions are still remaining left. So in this class we are going to continue the same chapter with the remaining questions and exercises. Okay? So now without wasting our time, let's get started. Now here your exercise 4F is given in the page number 117. Your question number 1 is, there were 1926 students in a school. एक स्कूल में 1926 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. 1065 of them are girls, जिसमें से 1065 जो है वो गर्ल्स हैं. How many boys are there in the school? अब आपको ये बताना है कि उस स्कूल में कितने बॉयज़ पढ़ते हैं. ओके, सो नाउ हियर इज़ द सॉल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 1926. एंड देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. अगर हम टोटल स्टूडेंट में से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकल जाएगा. सो हियर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 1065 और हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर क्या आया? 861. सो योर आंसर इज टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज 861. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अ बॉक्स कंटेन्स ब्लू एंड ब्लैक पेन्स. एक बॉक्स में ब्लू और ब्लैक पेन्स रखे हुए हैं. इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज 1800, अगर टोटल पेन मतलब ब्लू और ब्लैक पेन दोनों मिलाकर 1800 होते हैं, एंड 1458, और अगर उसमें से 1458 ऑफ दिस आर ब्लू, इतने पेन्स क्या है उसमें से ब्लू हैं. हाउ मेनी ब्लैक पेन्स आर देयर इन द बॉक्स. अब आपको ये बताना है कि उस बॉक्स में कितने ब्लैक पेन्स हैं. ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, टोटल पेन्स में से जितने ब्लू पेन्स है उसको माइनस कर देंगे तो आपके ब्लैक पेन्स का नंबर जो होगा वो पता चल जाएगा. ठीक है, सो दिस वन इज योर होमवर्क. ओके, इसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन अ कॉन्फ्रेंस हॉल देयर आर 1000 सीट्स. एक कॉन्फ्रेंस हॉल में कितनी सीट्स हैं? 1000 सीट्स हैं. ऑन अ पर्टिकुलर डे 825 पीपल अटेंडेड द सेमिनार. और किसी दिन 825 लोगों ने सेमिनार अटेंड किया. हाउ मैनी सीट्स वर एम्प्टी. अब आपको ये बताना है कि इतने लोगों ने सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद भी जो हॉल की सीट्स हैं वो कितनी सीट्स खाली रह गई. ओके, सो हियर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन हॉल कितनी है? 1000 है, तो वो हमने लिख दिया. देन नंबर ऑफ पीपल इन हॉल, कितने लोग थे हॉल में, मतलब देखो जितने लोगों ने अटेंड किया उतने लोग हॉल में होंगे और हर एक लोगों ने एक एक सीट पर बैठे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ पीपल इन हॉल. कितने लोग थे? 825. जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया? 175. मतलब अभी भी जो हॉल में क्या है, 175 जो सीट्स हैं वो एम्प्टी हैं. सो हियर आंसर इज टोटल सीट्स लेफ्ट एम्प्टी वाज 175. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मिसेस शर्मा हैड ₹8,450 इन हर अकाउंट. मिसेस शर्मा के अकाउंट में कितना पैसा है? इतना पैसा है. शी विड्रू ₹5,650 फ्रॉम इट, जिसमें से उसने 5,650 रुपीज़ को निकाल लिया. नाउ हाउ मच मनी इज़ देयर इन हर अकाउंट. ओके, हाउ मच मनी इज़ देयर इन हर अकाउंट नाउ, मतलब अब उनके अकाउंट में कितना पैसा बचा है. तो जब आप टोटल मनी में से उतना मनी माइनस कर देंगे जितना पैसा उन्होंने निकाला है तो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस वन ऑल्सो इज़ योर होमवर्क. आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में मिला है जो आप लोग खुद से करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अ शॉपकीपर हैड 3250 वॉचेस. शॉपकीपर के पास कितनी वॉचेस है? 3250. He sold 15
1510, जिसमें से उसने कितनी वॉचेस को बेचा? 1510 वॉचेस उसने बेच दी। हाउ मेनी वॉचेस वर लेफ्ट, अब उसके पास कितनी वॉचेस बची हुई हैं? ठीक है, सो हियर वी विल राइट नंबर ऑफ वॉचेस इन शॉप। एक मतलब शॉप में कितनी वॉचेस थी? 3250। ओके, देन नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, कितनी वॉचेस बेच दी गई? 1510। जब हम टोटल में से उतनी बेची हुई वॉचेस को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो हियर योर आंसर इज टोटल 1740 वॉचेस लेफ्ट, मतलब अभी कितनी वॉचेस बची हुई है? 1740। ओके, नाउ let us start our next chapter. Here your next chapter, chapter number 5, multiplication, is starting in the page number 119. 119 से आपका नया चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इन ईच ग्रुप सर्कल द ऑड वन आउट, 1 इज डन फॉर यू। मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी नंबर ऑड है उसको आपको सर्कल करना है। कैसे करना है? अब देखो 3 4 से कितना होता है? 12 होता है। 2 6 से कितना होता है? 12 होता है। 6 2 से भी 12 होता है और 12 1 से भी 12 होता है। ठीक है, लेकिन 5 2 से कितना होता है? 10 होता है, तो ये ऑड है। ठीक है, इसलिए इसको सर्कल किया। ऑड इन द सेंस ये सभी से अलग है, सबका आंसर सेम आ रहा है बट इसका आंसर अलग आता है। ओके, नाउ 31 सा यहाँ पे 30 आएगा। 6 5 सा भी 30 होता है। 5 6 सा भी 30 होता है और 6 5 सा भी 30 होता है। देन 10 3 सा 30, 8 4 सा 24 होता है। मतलब ऑड कौन सा हुआ? ये वाला। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश करेंगे और अगर नहीं बनता है तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पेज। So now in the page number 120, terms in multiplication, multiplication में क्या क्या terms होते हैं वो दिया गया है। देखिए, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंड। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। और जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है उसको? प्रोडक्ट। ओके, तो ये तीनों टर्म्स आप हमेशा याद रखेंगे कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो आंसर आता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। ओके, आप लोगों का आज का एक एक्स्ट्रा होमवर्क है कि आप लोगों को 11 से लेकर 20 तक के टेबल्स को याद करना होगा। ठीक है, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 सभी टेबल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं और आपको इन टेबल्स को याद करना है। ओके, आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट ऑफ दीज टेबल्स। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, बिकॉज अब आप लोग क्लास 3 में आ चुके हैं और आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के लिए 20 तक का टेबल याद होना ज़रूरी है। सो इन द इवनिंग, शाम को आप लोग क्या करेंगे? आज आप लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में ये टेबल्स को याद करेंगे। ठीक है, और फिर आप लोग 11 से लेके 20 तक के सारे टेबल्स अपनी कॉपी में लिखेंगे और होमवर्क में सबमिट करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी the exercise 5A. it is given in the page number 123. okay, आपकी जो एक्सरसाइज है वो दी हुई है पेज नंबर 123 में। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कंप्लीट द गिवन टेबल। यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है ना उसको कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेंड, फिर लिखा है मल्टीप्लायर, फिर लिखा है मल्टीप्लिकेशन कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद लिखा हुआ है प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में 17 जो है वो मल्टीप्लिकेंड है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लायर क्या है? यहाँ पे 5 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 17 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड देन द प्रोडक्ट इज 85। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकेंड वन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट क्या है, 8 है, सो हियर वी विल राइट 8, मल्टीप्लायर क्या हुआ, 5, सो हियर वी विल राइट 5। अब देखो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा 8 5 जा क्या होता है 40, ओके, सो हियर वी विल राइट 40। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेंट भी लिखा है और मल्टीप्लायर भी लिखा है, तो पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, सो हियर 9 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36, सो हियर वी विल राइट 36, ओके। ये दोनों जो हैं वो आप लोग खुद से करेंगे, दिस वन इज योर होमवर्क, ओके। आई वांट टू सी दैट यू आर नोइंग द टेबल्स और नॉट। देन अब ये जो नंबर ग्रिड बनी हुई है, ये ग्रिड दी हुई है, आपको उसको कंप्लीट करना है। इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर देखो 3 8 जा 24, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हर बार मतलब सभी नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 10 5 आर 50। इस तरह से आपको इनका पूरा टेबल लिखना है, ठीक है। 1 8 जा 8, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24, पहले से लिखा हुआ है, 4 8 जा 32। इस तरह से आप लोग सभी टेबल्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं 11 तक का बताती हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में करेंगे। 5 8 जा 40, 6 8 जा 48, 7 8 जा 56, 8 8 जा 64, 9 8 जा 72, 10 8 जा 80। ये हो गया आपका पूरा 8 का टेबल। देन 1 11 जा 11, अगेन 2 11 are 22, 3 11 are 33, 4 11 are 44, 5 11 are 55, 6 11 are 66, 7 11 are 77, 8 11 are 88, 9 11 are 99, 10 11 are 110। तो इस तरह से जैसे मैंने आप लोगों को ये ऐसे मल्टीप्लाई कर करके टेबल्स बताए हैं, वैसे ही आपको इन सभी के टेबल्स को लिखना है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ओके। नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ इन अवर एक्सरसाइज 5B, देखो मल्टीप्लिकेशन तो ऐसा चैप्टर है जो आपने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, मतलब क्लास 2 में आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे मल्टीप्लिकेशन को उतना एक्सप्लेन करने की आप लोगों को ज़रूरत है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम कब करते हैं, जब किसी भी चीज़ का रिपीटेड एडिशन होता है, मतलब जब हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो वो ऐड करने की जगह हम क्या करते हैं, उतने टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन आपने लास्ट क्लास में किया हुआ है, आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे 9 से हमको 38 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 9 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 9 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर 9 8 जा 72। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 7 को आप कैरी देंगे। क्या करेंगे, कैरी देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप 3 से। सो 9 3 जा 27 एंड 27 प्लस 7 क्या हो जाएगा 34। सो हियर वी विल राइट 34, okay. So here is your answer 342. Now let us see the next one. Next one is
25 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये भी 2 डिजिट नंबर है और 1 डिजिट नंबर है, सेम हमने यहाँ पे भी किया, तो ये वाला मैं नहीं बताऊंगी। हियर यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, उसको हमको 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 3 9, so here we will write 9, again 3 3 9, here we will write 9 and 3 1 3, ठीक है। तो पहले हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब वंस वाले नंबर से, उसके बाद इसी 3 को हमने टेंस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी 3 को हमने 100 वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर से हम पहले वंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद से पढ़ेंगे। यदि आपको टेबल आता होगा तो आपको ये सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी, ओके। सो ट्राई इट एट होम एंड as if you are not knowing the answers or as if you are having any doubt, then please ask me, okay. Now question number 2, find the product। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो आपके पास बुक में स्पेस दिया हुआ था, बट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके पास बुक में स्पेस नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। कॉपी में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, आप लोग भी कॉपी में इसी तरह से लिखेंगे। पहले डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे एक्सरसाइज का नंबर कि आप कौन सी एक्सरसाइज लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज आप लिखने के बाद फिर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द प्रोडक्ट, और ये लिखने के बाद आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस और वंस को लिखेंगे, ओके। टेंस और वंस लिखने के बाद हम लोग नंबर्स को अरेंज करेंगे। टेंस के नीचे आएगा 2 एंड देन वंस के नीचे आएगा 3, देन मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 से, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से। तो यहाँ पर देखिए 2 3 6 एंड 2 2 4, so here is your answer. Then the next one is again we have to write the place values। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर्स है, तो आपको क्या क्या प्लेसेस लिखनी पड़ेंगी, 3 प्लेसेस लिखनी पड़ेंगी, 100, टेंस एंड वंस, ओके। So here we will write 1, then 2, then 5, then multiplied by 4, okay. Now multiplied 5 by 4, then 2 and then 1, ओके। यहाँ पर देखिए मैं इनके बीच में एक लाइन छोड़ना भूल गई हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन एक स्पेस छोड़ा हुआ है। तो आप लोग जब ऐसे लिखेंगे तो इनके बीच में स्पेस छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे, आप लोग इस तरह से लिखेंगे, देखिए 100, टेंस एंड वंस, देन एक लाइन छोड़ने के बाद 1 2 5 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 4। आप लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई 5 बाई 4। So 4 5s are 20. Here we will write 0 and carry 2. Then 4 2s are 8 plus 2 10. Here we will write 0 and carry 1. Then 4 1s are 4 and 1 5. तो ये क्या हो गया 500, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं ना, जैसे मैंने इनको लिख के सॉल्व किया है वैसे ही आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। और अगर आपसे नहीं बनता है सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, ओके। सो फॉर टुडे आवर क्लास इज़ ओवर नाउ। आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर विद द रिमेनिंग एक्सरसाइज। सो एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।